हेलो एंड नमस्कार आप सभी लोगों का। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने साथ साथ जो है अपने फैमिली का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आया हुआ है, यानी कि आपका DSSB की तरफ से, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के अंडर से आता है। यहाँ से जो है लगभग 5,346 पोस्ट यानी कि 5,346 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी फिलहाल। तो आप जो है यहाँ पे अच्छी खासी नंबर में वैकेंसी आई हुई है, तो मेक श्योर कि जो है आप अप्लाई कर दीजिए ताकि कहीं ना कहीं जो है आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। सो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे बेसिकली, तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन करके दे रखा है। नोटिफिकेशन में आपका जो है यहाँ पे देखिए वैकेंसी नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर 6/2025 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन होगा, ठीक है। बेसिकली इनका पेज, एडवर्टीजमेंट वाला पेज। तो इस पे आप यहाँ से आप डाउनलोड करके इनका एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं। मैंने जो है डाउनलोड कर लिया हमेशा की तरह, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी जो है बेनिफिट मिलता है चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है आपके साथ साथ सबका भला हो जाए जो है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं बेसिकली। तो देखिए ये है इनका ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से रहने वाला है, DSSB की तरफ से, ठीक है। और एडवर्टीजमेंट नंबर हमेशा की तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। ओपनिंग डेट इसका स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली 9/10/2025, यानी कि 9 अक्टूबर से जो है स्टार्ट हुआ है दोपहर से 12 बजे से, और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 7 नवंबर 2025 तक, ठीक है। और इसका जो है 12 बजे रात तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें कि क्या क्या पोस्ट रहने वाला है, तो यहाँ पे देखिए आपका टीजीटी के लिए ही सारी पोस्ट जो है लगभग टीजीटी के लिए ही है, ठीक है। कुछ ड्राइंग टीचर, कुछ स्पेशल एजुकेटर टीचर के लिए रहने वाली है। तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए तो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के लिए है यहाँ पे, जो कि आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर जो है आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है, और ग्रुप बी का जॉब रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 744 सीट्स रहने वाली है। सेकंड अगर देखा जाए तो टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के लिए, ये मेल के लिए था, ये फीमेल के लिए, वही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंडर डिपार्टमेंट रहेगा। बी, ग्रुप बी का ही जॉब रहेगा। यहाँ पे टोटल आपका 376 सीट रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी आपका देखिए, अगर अनरिजर्व में देखा जाए तो 319 है, ओबीसी में 158, एससी में आपका 127, एसटी में आपका 34, ईडब्ल्यूएस में 106 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 52 रखा गया है। तो आप जो है अपने कैटेगरी वाइज से अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो अगेन 869 वैकेंसी रहने वाली। टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए 104 रहने वाला है। टीजीटी सोशल साइंस मेल के लिए 310 है। टीजीटी सोशल साइंस फीमेल के लिए आपका 92 है। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल के लिए 630 है। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502 है। टीजीटी हिंदी मेल के लिए 420 है। टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 136 है। टीजीटी संस्कृत के लिए आपका 342 है। टीजीटी संस्कृत फीमेल के लिए 416 है। टीजीटी उर्दू के लिए आपका 45 है। टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए 116 है। टीजीटी पंजाबी के लिए आपका 67 है। टीजीटी पंजाबी फीमेल के लिए आपका 160 है। ड्राइंग टीचर के लिए आपका 15 है। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपका 2 रहने वाला है। टोटल अगर देखा जाए तो 5,346 यानी कि 5,346 सीट जो है अवेलेबल है टोटल, ठीक है। बाकी यहाँ पे और डिटेल देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन है। इसेंशियल में अगर देखा जाए तो आपका एक बैचलर डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, मगर अगर आप सपोज मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका जो है मैथमेटिक्स में आपका जो बीएससी आपने किया होगा, ठीक है, या फिर आपने अगर बीटेक वगैरह किया है कुछ भी, ठीक है, तो या फिर आपने अगर बीए, तो मैथमेटिक्स में होता नहीं है, हालांकि हिंदी वगैरह में होता है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपने बैचलर डिग्री जो है यानी कि बीएससी वगैरह जो अगर आपने मैथमेटिक्स में किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है मैथ मैथ सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो है आपका 50% इसमें होना चाहिए, मतलब आपका बीएससी में आपका 50% जो है साथ में होना चाहिए। और आपका जो है 2 साल, मतलब 3 साल का बीएससी होता है, तो उसमें जो है आपका 2 साल लगभग आपने मैथ आपका पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे और करके दे रखा है, अगर आपने मास्टर डिग्री या फिर आपने साथ में मास्टर डिग्री अगर किया है, आपने अगर एमएससी वगैरह किया, एमटेक वगैरह किया है मैथमेटिक्स में, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है, उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए।
यहाँ पे फिर और करके दे रखा है, अगर आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है, 4 साल का एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जिसमें बीई बीएड, बीएससी बीएड वाला या फिर एवी बीएससी बीएड, हाँ, अगर आपने ये सब बीए बीएड वाला किया है, वो भी किया अगर आपने, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। ठीक है। और साथ में जो आपका बीएड तो मैंडेटरी है, ये प्लस जो है बीएड तो आपका रहना चाहिए हम हर चीज में। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया है और जो है साथ में बीएससी किया है या फिर एमएससी किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। और आपके पास जो है सीटेट का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब आपने सीटेट पास किया होना चाहिए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। साथ में अगर देखा जाए एक्सपीरियंस वगैरह तो कुछ भी नहीं मांग रहे, न डिजायरेबल न एसेंशियल, नील है सब। पे स्केल अगर देखा जाए तो 44,900 से लेके आपका 1,42,400 रहने वाला है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी होगी। पे लेवल आपका 7 रहने वाला है, ग्रुप बी का जॉब रहने वाला है, जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गैजेटेड आपका पोस्ट रहने वाला है। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये 30 साल से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज। बाकी आपको फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा आपके अगर आप जो है किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं तो। बाकी सब कुछ हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए लगभग वही फॉलो होने वाला है, सेम चीज। तो अपने एंड से जो है आप एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पूरा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप जो है पूरा पढ़ लीजिएगा अपने एंड से। अप्लाई कैसे करना है तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आपका देखा जाए और एग्जामिनेशन स्कीम दिया हुआ है, एग्जामिनेशन आपका कैसे होगा, तो देखिए आपका टोटल जो है 200 का होगा एग्जामिनेशन, जिसमें आपका टोटल मार्क्स आपका 200 रहने वाला है और टोटल क्वेश्चंस भी आपके 200 रहने वाले हैं। 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। ठीक है। टायर 1 टायर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है आपका। सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होगा। सेक्शन ए में अगर देखा जाए तो एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच एज पर एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन एग्जाम, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। इसमें आपका देखिए जनरल अवेयरनेस से रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से रहेगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रहेगा, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड लैंग्वेज, मतलब कल लैंग्वेज का भी टेस्ट हो सकता है, और इंग्लिश लैंग्वेज का भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पूछ सकते हैं। सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो ये आपका 20 मार्क्स ईच होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है। और सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथडोलॉजी, जैसे बीएड या फिर टीचिंग मेथडोलॉजी से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 100 मार्क का होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका निगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स रहने वाला है, 0.25 मार्क जो है आपका कट जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है आपका पेपर रहने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल में दिया हुआ है कैसे आपको सेलेक्ट करना है, मतलब अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 40% आपको लाना ही होगा, ओबीसी दिल्ली से है, अगर है तो आप जो है 35% आपको लाना ही होगा, एस सी एस टी या फिर पीडब्ल्यूबीडी है तो 30% आपको लाना होगा, तब आप जो है यहाँ पे आप फर्दर अदर प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप जो है यहाँ पे अ, आपका जॉब लग सकता है बेसिकली। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, अपने एंड से जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। नॉर्मली वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फॉलो होता है वही वाला है। दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल, एंड दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।